दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 जनवरी 2025 को है माघ मास की अष्टमी तिथि और विशेष रूप से मंगलवार की अष्टमी। दोस्तों, ये जो दिन है ना, ये बहुत ही बड़ा और विशेष है, क्योंकि सबसे पहली चीज तो माघ मास की जो अष्टमी तिथि होती है वह बहुत ही बड़ा और विशेष मानी जाती है। साथ में दोस्तों, जब जो दिन मंगलवार का पड़ जाए तो ये सुनने पर सुहागा वाली बात हो जाती, इसलिए दोस्तों आप लोगों को ये मंगलवार की अष्टमी तिथि या माघ मास की अष्टमी तिथि को आपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए और इस दिन आप लोगों को 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, इस उपाय को करने से होगा क्या, वो भी हम आपको बता दें कि इस उपाय को करने से आपकी जिस भी प्रकार की मनोकामना होगी वह तो पूर्ण होगी, साथ में ही आपके जीवन में जितने भी प्रकार की दुख और परेशानी चल रही है, जितने भी प्रकार की जो भी दिक्कत परेशानी चल रही है, वो सारी दूर हो जाएंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं भी इस उपाय को करने से पूर्ण होंगी। पर दोस्तों, उसके पहले आप लोगों को ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझना होगा कि आखिर ये उपाय करना कैसे है, किसको करना है और किस समय करना है। तो चलिए दोस्तों, जानते इस उपाय को अच्छी तरीके से। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है ये हम हर कभी नहीं करते हैं, ये हम उन दिनों पर करते हैं जिन विशेष दिनों का कुछ बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता। उसी तरीके से इस माघ मास की अष्टमी तिथि का भी बहुत ही बड़ा महत्व है। इस बार जो पड़ रही मंगलवार की अष्टमी तिथि उसका भी बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। जबकि विशेष दिन पर हम 5 कनेर के फूल वाला उपाय करते तो सीधी सी बात है कि उस उपाय का फल हमें बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते आखिर इस वाले उपाय को करना किसको किस समय करना है, कैसे करना है और इस उपाय को करने की विधि क्या है। तो सबसे पहली चीज दोस्त, यहाँ पर ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है। तो देखो, ये वाला जो उपाय है हमें सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं। घर में से अगर कोई एक व्यक्ति, बड़ा या मुख्य सदस्य, इस भी उपाय को करेगा तो उसके परिवार की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। या सुख और शांति के लिए करेगा तो आप अपने घर परिवार के लिए यह वाला उपाय करोगे तो उसके घर में सुख और शांति भी बनी रहेगी और जो भी मनोकामना होगी वह तो पूर्ण होगी ही होगी। और अगर चाहे तो घर परिवार में से सब अलग अलग अपने लिए ये वाला उपाय कर सकते हैं। अगर उसकी अपनी खुद की विशेष मनोकामना है तो अगर कोई व्यक्ति पूरे घर परिवार के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो घर का कोई बड़ा व्यक्ति करे। विशेष रूप से अगर आप पूछो तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है और आपने पूरे घर परिवार के लिए इस उपाय को करने का फल ले सकती है। ठीक है, अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो उस जगह पर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात आती है इस वाले उपाय को करना किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना, किस समय करना है। तो देखो, विशेष रूप से अगर आप पूछो तो इस उपाय को आप सुबह के समय कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप लोग इस उपाय को शाम के समय कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर कोशिश आपकी होनी चाहिए कि सुबह के समय आप पूरी कोशिश करें कि नहीं, आप सुबह नहीं कर पाए किसी कारणवश तो भाई आप शाम के समय प्रदोष काल में इस उपाय को जरूर करना। ठीक है, आप लोगों कितने समय से लेकर कितने समय के बीच करना है। तो देखो, सुबह अगर आप कोई भी उपाय करते हो तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी 10 11 12 बजे तक भी उपाय कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। वहीं अगर शाम की बात करें तो शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच अगर उपाय कर सकते हो तो अच्छी बात है, वरना 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच भी उपाय करोगे तो भी आपको फल जरूर मिलेगा, क्योंकि मौसम बदल गया है, शाम अभी देरी से होने लगी है। दोस्तों, सबसे पहले 5 कनेर के फूल वाला उपाय है तो 5 कनेर के फूल हमको लाने पड़ेंगे। तो 5 कनेर के फूल आप लोग कनेर से तोड़कर ले आएगा। फूल बहुत आसानी से मिल जाते हैं, इन फूलों को आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको क्या करना है, मात्र 5 कनेर के फूल लेकर आना है। 5 कनेर के फूल लेकर आने के बाद दोस्तों, मंगलवार की अष्टमी के दिन सुबह सुबह प्रातः काल क्या करना है, आप लोगों को इन 5 फूलों के साथ में लेकर मंदिर जाना है। किस मंदिर में जाना है, शिव
शिव जी के मंदिर में जाना है। इन फूलों के साथ में आप भगवान शिव जी की जिस भी तरीके से पूजन अर्चना करना चाहते हैं, जल चढ़ाना चाहते हैं, बेलपत्र फूल चढ़ाना चाहते हैं, वो आप अलग से रख कर लेकर जाइए। और 5 कनेर के फूल वाला उपाय करने के लिए 5 कनेर के फूल अलग से रख कर लेकर जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। अब आपको करना क्या है, जैसे ही आप शिव जी के मंदिर पहुँचते, शिव जी के मंदिर पहुँचने के बाद सबसे पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए जो आप शिव जी के लिए करना चाहते। जैसे कि 1 लोटा जल चढ़ाना चाहते तो वो चढ़ा दीजिए, अगर बेलपत्र फूल वगैरह अलग से लाए हैं तो चढ़ा दीजिए, और अगर नहीं कुछ लाए हैं तो सीधा आप उपाय करना शुरू करिए। अगर कुछ सामग्री लेकर आए हैं तो भाई पहले अपनी पूजन सामग्री शिव जी पर चढ़ा दे। उसके बाद में क्या करना, शिव जी के पास में आना है और आपने वह 5 कनेर के फूल आप लोगों को निकाल लेना। 5 कनेर के फूल निकालने के बाद दोस्तों क्या करना है, वो ध्यान से सुनो। 5 के फूल हैं तो 5 जगह पर चढ़ाए जाएंगे। वो 5 जगह आपको विशेष रूप से सुननी चाहिए, क्योंकि वही वो 5 जगह है जहाँ पर आपको ये कनेर के फूल चढ़ाने हैं और अपनी मनोकामना भी जरूर पूर्ण हो जाएगी। उस स्थान के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों आपके पास 5 कनेर के फूल हैं। 5 कनेर के फूल में से सबसे पहला वाला जो कनेर का फूल है वो आप लोगों सबसे पहले भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान रहता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई गणेश जी का स्थान कहाँ पर होता है, जलाधारी के राइट हैंड साइड पर होता है। तो राइट हैंड साइड पर आपको क्या सीधे हाथ पर एक कनेर का फूल, अपना पहला कनेर का फूल चढ़ा देना हो। खिला हुआ भाग शिव जी की तरफ होना चाहिए, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। दोस्तों दूसरे कनेर की फूल की बात करें तो ये दूसरे कनेर का फूल आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाना, जो स्थान शिव जी की शिवलिंग की जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, मतलब कि उल्टे हाथ पर होता है। तो दूसरा फूल आप कहाँ पर चढ़ाएंगे, कार्तिकेय जी वाले स्थान पर चढ़ाएं। अब आपके 2 फूल चढ़ चुके हैं। अब जो तीसरा फूल चढ़ेगा वो आप कहाँ पर चढ़ेगा, वो चढ़ेगा माता जगत जननी का जो हस्तमल जलाधारी होता है। जलाधारी के बीचों बीच एक माता जो अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, जो आपको क्या करना है, उस माता सुंदरी जी वाले स्थान पर अपना तीसरा फूल समर्पित करना। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही रखना है। तो आपने तीसरा फूल भी वहां पर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। अब दोस्तों बात करते चौथे फूल की। जो चौथा फूल आपको कहाँ पर चढ़ाना, इस चौथे फूल को आपको चढ़ाना है जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग के कटी भाग होता है या माता जगदम्बा जी का मस्तमल रहता, मतलब वो शिवलिंग के कटी भाग के साइड में जलाधारी के ऊपर आप अपना ये चौथा फूल रख सकते हैं। इसको चढ़ाने की एक और जगह जो कि शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो पात्र टंगा हुआ था, जो इसे बूंद बूंद करके जल टपकता है। शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया विश्वरी शामली तौतरी और देव। आप लोग इस जगह पर न चढ़ाकर इस जगह पर भी चढ़ाएंगे तो आपको यही फल मिलेगी। ये वाला जो फूल है ये सिर्फ चौथे फूल वाले फूल को ही आप कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं, यहाँ पर आपके 4 फूल तो चढ़ चुके। उसके बाद में दोस्तों आखिरी फूल के बारे में जो बात करते हैं, जो आखिरी वाला 5वां नंबर का फूल ये स्वयं भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ेगा। और आप लोग ये वाला फूल भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हो। चढ़ाने के बाद दोस्तों क्या करना, आप लोगों को अपनी मनोकामना भी शिव जी से बोल देना है, क्योंकि आपकी जो भी मनोकामना भगवान शिव जी जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों आपका ये उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है।